उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इंसाफ मॉडल को अब किसी परिचय की जरूरत नहीं है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से अब अपराधी भी थर थर कांपते हैं। इसीलिए तो अगर कोई भूले भटके यूपी की सीमा में आ भी जाता है तो उसके बाद भी वो योगी फोर्स के आगे गिड़गिड़ाता ही पाया जाता है। अब तो योगी फोर्स की महिला पुलिसकर्मी भी आरोपियों से मुठभेड़ में दो हाथ कर रही हैं। देखिए कैसे मिशन शक्ति के तहत योगी फोर्स ने अपराधियों के नवग्रहों की चाल बदल कर रख दी। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। 20% बेटियों को भर्ती करेंगे जिससे सड़कों पर सोहदों को ठीक उपचार कर सके। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में ना अपराध बचेगा और ना अपराधी। ये सिर्फ सीएम योगी बोलते नहीं हैं, बल्कि उनकी फोर्स वक्त वक्त पर इसका ट्रेलर दिखाती भी रहती है। अब जरा आप इन घायल आरोपियों को गिनते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये उत्तर प्रदेश में लंगड़े अपराधियों की वो टोली है जिनकी कुंडली में योगी फोर्स राहु केतु की तरह विराजमान होगा। योगी फोर्स ने बिगाड़ा अपराधियों का नवग्रह और इन अपराधियों के नवग्रह बिगाड़ कर रख दिए। अब ये आरोपी अपने पैरों पर चलना तो दूर, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। योगी फोर्स से अपने गुनाहों की हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। इन 9 आरोपियों में 2 आरोपी ऐसे हैं जिनमें एक पर बेटी से दुष्कर्म और दूसरे पर एसिड अटैक का आरोप है। इनकी शक्लों को गौर से देख लीजिए। अब इस योगी फोर्स की शक्ति के इस चेहरे को ध्यान से देखिए। यह है सीतापुर में सदर चौकी इंचार्ज स्वाति चतुर्वेदी, जिन्होंने दुष्कर्म के आरोपी के साथ मुठभेड़ को अंजाम दिया। मिशन शक्ति के तहत गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर के बाद स्वाति चतुर्वेदी यूपी में दूसरी ऐसी महिला पुलिसकर्मी है जिन्होंने न सिर्फ आरोपी का एनकाउंटर किया बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया। अब स्ट्रेचर पर लेटकर हाथ जोड़कर माफी मांग रहे इस आरोपी को देखिए। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऊपर वाला देगा तुम्हें न्याय। आज ये योगी फोर्स के आगे गिड़गिड़ा रहा है। 2 दिन पहले इसी ने संभल में स्कूल से लौट रही एक टीचर पर एसिड फेंका था। लेकिन ये भूल गया था कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है जहां बेटियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक ही संभल में योगी फोर्स ने कार्रवाई की। एसिड अटैक के आरोपी ने पुलिस को देख फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में उसे गोली खानी पड़ी। पुलिस ने इसे अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आया। पुलिस के द्वारा पिछले 2 दिन से लगातार इसकी धरपकड़ जारी थी। जो अभियुक्त है ये स्कूटी पे जा रहा था, पुलिस के द्वारा उसको ललकारा गया। इसके द्वारा पुलिस के ऊपर तमंचे से फायर किया गया। आत्मरक्षा फायर में इसके दोनों पाँव में गोली लगी है। 24 घंटे में यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस ने 9 आरोपियों का एनकाउंटर किया। सीतापुर और संभल के अलावा अम्बेडकर नगर में गौकशी के आरोपी मोहम्मद रजाक को मुठभेड़ में पुलिस ने धर दबोचा। चंदौली में भी गौ तस्कर सोनी अंसारी से योगी फोर्स की मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। वहीं झांसी में हत्या के आरोपी और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश संजय को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। फिरोजाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर वारिस का एनकाउंटर किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर आजमगढ़ में 7 साल के बच्चे की हत्या के 2 आरोपियों के पैर में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। और शामली में युवती से छेड़छाड़ करने वाले कुख्यात बदमाश अजय पाटा का पुलिस ने एनकाउंटर किया और ये बता दिया कि दिन में छेड़छाड़ का बदला रात में एनकाउंटर से ले लिया जाता है। इसी तरह कानपुर में भी नाबालिग युवती के रेप के बाद हत्या के आरोपी का एनकाउंटर कर पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब ये आरोपी अपराध करने का ख्याल आने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में जिसे समझ आ जाए उसका भला, और जिसे नहीं समझ आए वो ये अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि योगी के खुले आदेश हैं, उत्तर प्रदेश में जो अपराध करेगा
वो छलनी कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।